शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया है महत्तम में, अगर कोई भूल से भी शंकर की कथा तक पहुंच जाता है, भूलवश भी किसी को छोड़ने गया, लेने गया, भूलवश भी यदि शिव महापुराण की कथा तक यदि वो पहुंच जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उसके दरवाजे पर पहुंचकर शिव उसका उद्धार कर देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। भूलवश। और जिस समय पर आप उलझन में फंसे, जिस समय पर आपका विवेक काम ना करे, जिस समय आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं, मेरे पास में निर्णय नहीं हो पा रहा, उस समय पर थोड़ी देर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठना, और अगर मंदिर ना जा सको तो अपने घर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना, नमः शिवाय का उच्चारण करना, ओम नाद करना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना जब प्रारंभ करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, भुकुटी तनी रहेगी, उस समय पर शिव स्वयं तुम्हारी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाए। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है गणेश जी महाराज को भी अगर बुद्धि प्रदान कर रहे हैं तो वो मेरे देव अधिदेव महादेव प्रदान कर रहे हैं। मेरी जीजियों याद रखना, शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हारा बच्चा बाल्य अवस्था से एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा है, तुम्हारे बच्चे में अगर विवेक भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो एक ना एक दिन जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे शंकर भगवान उसको इतना विवेकी, इतना बुद्धि वाला बना देंगे कि वो दुनिया में आगे बढ़ता चले। कथा कहती है भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, शिव पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने घर पर प्रोक्षण करते हैं, शंकर पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, शंकर पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे ना जाने कितने कितने पाप अपने आप छिन्न होते चले जाते हैं, समाप्त होते चले जाते हैं। वो पाप अपने आप दूर हो जाते हैं, दूर कि मेरे शंकर पर चढ़े हुए जल को जब थोड़ा सा भी मस्तक पर गिरता है तो ना जाने कितने कितने पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं। कितने शिव जी को मानने वाले जितने भी शंकर जी के भक्त हैं उनसे निवेदन है, पूरे साल आप सत्य नहीं बोल सकते, 6 महीना सत्य नहीं बोल सकते, 3 महीना सत्य नहीं बोल सकते, तो हमारा तो निवेदन है 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन भले आप व्रत करें चाहे ना करें, एक व्रत धारण कर लो कि आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह से शाम तक मैं केवल सत्य ही बोलूंगा। जितने दुनिया के लोग हैं उनको आज के समय में प्यार का मतलब, प्रेम का मतलब मालूम नहीं है। शरीर की सुंदरता देखकर जो होता है वो केवल और केवल दिखावा होता है, उसको दुनिया की भाषा में लोग प्यार कहते हैं, और शिव महापुराण की भाषा में इसको प्यार नहीं कहा गया। शिव महापुराण की भाषा में प्यार किसको कहा गया कि शरीर की सुंदरता से नहीं, मन जिसका निर्मल है, भले दिखने में सुंदर ना हो पर हृदय सुंदर होना चाहिए, भाव सुंदर होना चाहिए, उसको प्रेम प्यार की गणना की।